लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। पिछले पद यात्रा और अनशन के बाद इतना मेहनत करके हजारों किलोमीटर चल के जब 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। एक तो ये मुद्दा वो शायद टालना चाहते थे और दूसरा उनका था कि सोनम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, मगर अपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए, तो इसलिए ये लटका रहा। और अभी क्यों जरूरी है ये बात, वो इसलिए कि अभी आने वाले महीने में अक्टूबर में लद्दाख जो पर्वतीय परिषद है, हिल काउंसिल है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं जो कि बहुत प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस है लद्दाख में। तो इसी परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर एलएचडीसी के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का। अब वादा पूरा कीजिए तब जाइएगा अभी चुनाव में। तो इसलिए अभी ये गहमा गहमी बढ़ती जा रही है कि ये बातचीत जो हो उसमें कोई ठोस नतीजा न निकले, इसलिए सोनम वांगचुक को न लाया जाए ताकि किसी नरम नतीजे तक ही पहुंचा के लोगों को फिर से नाच गाने को कहें और चुनाव जीत के ये वादा बिल्कुल के लिए दफन कर दें इसे। तो ये एक तरह का रणनीति हमें दिखता है। तो आज जो शुरुआत थी 10 तारीख सितंबर से, कि बहुत ही शांतिपूर्ण हमेशा रहा है लद्दाख का ये आंदोलन, मिसाल लिया जाता है आज इसका पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के पथ को दोबारा जगाया गया लद्दाख में। तो उसी शांतिपूर्ण भावना को रखते हुए आज हमने शुरू की एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से। कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं। सभी धर्मों के यहाँ पर गुरु आए, बुद्धिस्ट गुरु, इस्लाम के गुरु, क्रिश्चियनिटी के गुरु, अल्पसंख्यक हैं मगर हिंदू अनुयायी, बल्कि जैन अनुयायियों ने भी अपनी प्रार्थनाएं की। तो इस तरह से इस हद तक के शांति से लद्दाख का ये आंदोलन फिर शुरू करना पड़ा हमें। तो जब ये कह रहे हैं कि अब हम तीव्र करेंगे, तो हम इसी शांतिपूर्ण तरीके को तीव्र करेंगे। हम कोई लाठी या पत्थर हमसे नहीं उठेगा, दूसरी तरफ से उठे तो उसका हमें नहीं मालूम। अब इसी शांति के पथ पर चलते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सोनम वांगचुक एपेक्स के टॉक्स में सदस्य ना हो, तो फिर सोनम वांगचुक कहाँ जाए? टॉक्स में तो बुला नहीं रहे, देखते भी तो नहीं रह सकते हैं। तो मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे। और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए, तो वो आमरण होगा। अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और जरूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। 14 और 15 जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है।
तो जरूरत पड़े तो हम ये भी करेंगे, मगर हमें उम्मीद है कि उससे पहले अगर ये बातचीत दोबारा चले तो हमारी मांगे यही हैं कि लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत दोबारा चले और वो नतीजा बख्श हो, वो टाल मटोल के लिए नहीं, इसी आने वाले चुनाव से पहले लद्दाख का वादा पूरा करने के लिए बातचीत शुरू हो तो हम अनशन रोकेंगे। दूसरा, जिस तरह से सोनम वांगचुक पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें यह पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था, उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पैसे देके ले रहा था, यूएनडीपी, उसके ज्ञान को स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी एफएनएचडब्ल्यू पैसे देके सर्विसेज ले रहा था, उसके ज्ञान को, लद्दाख के हयाल के ज्ञान को इटली का ट्रिनिटी ऑफ तिब्बत पैसे रकम आदा करके ज्ञान खरीद रहा था। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा था, ये उनके अफसर भी समझकर चले गए हैं। रिकॉर्डिंग तो उन्हें तो ये पता चला कि ये जो बता रहे थे कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी यूनिवर्सिटी का, भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका सपना होता है कि हमारे ज्ञान को यूएन खरीदे, और हयाल का जो हो रहा था वो आज दुनिया को पता चलेगा। मगर साथ ही साथ हम आज अनशन शुरू करते हुए ये भी मांग करते हैं कि सीबीआई जरूर हो, ईडी भी हो, हयाल पर तमाम इन्वेस्टिगेशन हो, मगर यही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनके सचिवों पर हो, पहले के भी और अभी के भी, जिनके बारे में बहुत से सबूत इंटरनेट पर वीडियोज में दिए गए, मगर उसका जवाब उन्होंने उस वीडियो को हटवाने पर जोर देकर उसे वीडियो को गायब करके दिया। तो अब हम मांग करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो और लद्दाख हिल काउंसिल पर भी हो। जब वो होगा तो ये हमारी, आप लोगों की उत्सुकता के तालियां सुन रहे हैं, तो जब सीबीआई बराबर नजर से हमारा भी इन्वेस्टिगेट करे और सरकार का भी, यूटी का और हिल काउंसिल का भी, तभी अब हम अनशन तोड़ेंगे। तब तक के लिए ये अनशन जारी रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। आप सवाल कर सकते हैं। सोनम साहब, ये आज से अनशन शुरू हो गया है, कितने लोग अनशन पर बैठेंगे? ये अभी नहीं पता है। अनशन पे तो 10-12 दर्जन लोग शायद बैठेंगे, बाकी लोग 1 दिन 2 दिन के लिए बैठेंगे। ये बारी बारी से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और हम 5 हफ्ते बैठेंगे। इसका फैसला कल और आज में ही हुआ। सच बताऊं तो आज सुबह तक हमें भी नहीं पता था कि हम अनशन पे बैठेंगे, हमें भी नहीं पता था। अभी के हालात को देखते हुए, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसे देखते हुए, हमने एक आकस्मिक फैसला लिया है कि अब लद्दाख में शांतिपूर्ण से शांतिपूर्ण तरीका यही है और वही हम शुरू करेंगे। तो आप लेकिन लगातार बैठे रहेंगे 35 दिन तक? जी 35 डेज? जी बिल्कुल, अगर जिंदा रहे तो 35 डेज। और केडीएस शामिल है सोनम साहब इसमें?